बीएसएनएल का गांव में भौकाल। जानिए कितने लोग जियो छोड़कर बीएसएनएल की तरफ भाग रहे। क्या आप जानते हैं कि रूरल इंडिया में, ग्रामीण इलाकों में जो मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल होता है वो किस चीज के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है? एक स्टडी के मुताबिक फॉर्च्यून इंडिया इंडबिज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिवीजन इनके आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में होता है। वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑडियो और वीडियो सर्विसेज के लिए किया जा रहा नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जियो सिनेमा, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और फिर यूट्यूब। इसके लिए किया जा रहा एंटरटेनमेंट पर्पस डिजिटल एंटरटेनमेंट, सॉन्ग मूवीज हों, सीरियल्स हों, इन्हें देखने के लिए किया जा रहा दूसरा सबसे बड़ा जो इस्तेमाल हो रहा है वह 6% यूजर जिसमें इंगेज हो रहे हैं वो है वीडियो कॉल्स में और सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन इंटरनेट का इस्तेमाल करके फ्री कॉलिंग के लिए। चाहे व्हाट्सएप का कॉल हो, चाहे फेसबुक पर कॉल हो, वह इस्तेमाल किया जा रहा है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के इस्तेमाल से काफी कुछ इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है गांवों में। तो दोस्तों, ये दोनों चीजें हम आपको बता रहे हैं। वीडियो कॉल पकड़ लीजिए या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पकड़ लीजिए, यूट्यूब पकड़ लीजिए। इसमें अगर आप एचडी में वीडियो देखेंगे, आप वीडियो कॉल्स ज्यादा करेंगे अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए, अपने ग्राहकों से बात करने के लिए या अपने मित्रों से बात करने के लिए। डेटा कंजम्पशन जल्दी जल्दी होता है और जल्दी खत्म हो जाता है। 2 GB डेटा सरवाइव नहीं कर पाता। आप समझेगा इस बात को। और अब जिस प्रकार से जियो, एयरटेल, वीआई ने बड़े पैमाने पर अपनी प्राइसेस को बढ़ा दिया, महंगा हो गया सब कुछ दोस्तों। और जो ग्रामीण इलाके का कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लस रूरल इलाकों में प्राइवेट कंपनियां ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की फिराक में नहीं रहती। वहां टावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कम होता है। नतीजतन जब पीक आवर चलते हैं, जब सारे लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने बैठते हैं, लंच टाइम हो या डिनर टाइम हो या उसके अराउंड, सब अपने मोबाइल पर वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, तो ट्रैफिक हाई हो जाने की वजह से ओवरलोड हो जाता है और स्पीड एकदम लो और स्लो हो जाती है। ऐसी स्थिति में भारत का ग्रामीण इंटरनेट यूजर पैसे भी ज्यादा थे और उसके बाद उसको सुविधा भी कम मिले। करेगा क्या? पोर्ट टू बीएसएनएल की जो मुहिम चली है उसके तहत बड़े पैमाने पर, इसीलिए कंज्यूमर्स ये सोच रहे, पर स्पीड भी कम मिल नहीं, उतनी सुविधाएं भी नहीं मिलनी है, इधर उधर मूव करना पड़ी देता है। तब जाकर के इन प्राइवेट कंपनियों का डेटा हमारे पास में आता है। इससे अच्छा स्लो चलाओ, सस्ता चलाओ और कवरेज थोड़ी डीप तक रहे। गांव के अंदर तो इसीलिए बीएसएनएल की तरफ रुझान बड़े पैमाने पर दिख रहा दोस्तों। और अब तो जो बीएसएनएल कर्मचारी हैं वो भी ये बात मानने लगे हैं कि अचानक से उनके दफ्तरों में हलचल होनी शुरू हो गई है। लोग सिम के लिए अप्लाई करें और लोग सस्ते प्लान के लिए, सस्ते टैरिफ के लिए और बेटर कवरेज के लिए बीएसएनएल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रही होगी बात कि भाई बीएसएनएल अगर बढ़ेगा भी तो कुछ एक ग्रामीण इलाकों में बढ़ेगा। शहरों में जहां सबसे ज्यादा डेटा का कंजम्पशन होता है, जहां पर लोगों के पास पैसा खर्च करने को, वहां पर अगर बीएसएनएल ने टक्कर नहीं दी। जियो, एयरटेल को जहां ज्यादा ग्राहक मौजूद हैं, ज्यादा कंज्यूम करने वाले, डेटा कंज्यूम करने वाले ग्राहक मौजूद थे, तो बीएसएनएल आगे कैसे बढ़ेगा तो आप समझ जाएगा। इस स्ट्रेटजी को यहां पर टाटा का भी योगदान है, बीएसएनएल की भी सोच है। और शुरुआती दिनों में सन 2000 के कालखंड से जब शुरुआत हुई बीएसएनएल के नेटवर्क को बिछाने की, जो उसका जो मेन बैकबोन नेटवर्क है, जो कि हर शहर, हर जिले तक फैला है, बीएसएनएल ने उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। देखिए क्या हुआ, अगर आप देखें आंकड़ों को, तो महामारी के पहले जितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे ग्रामीण इलाकों में, उससे कहीं ज्यादा लोग अब इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो ग्रामीण इलाकों में सैचुरेशन अभी हुआ नहीं है। समझे इस बात को। शहरों के अंदर आज की तारीख में जो कमाने वाला, सैलरी कमाने वाला जो मर्द है, घर का बड़ा मुखिया जो है, वह इंटरनेट यूज करता है, उसके बच्चे इंटरनेट यूज करते हैं, पढ़ने लिखने वाले उनकी वाइफ भी इस्तेमाल करने लग गई है।
सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। दादा दादी, नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स को भी पकड़ लीजिए, बच्चों तक आ जाइए, गृहिणियों तक आ जाइए, सब के सब किसी न किसी फॉर्मेट में इंटरनेट का इस्तेमाल करें। चाहे वीडियो कॉलिंग के लिए करें, चाहे वीडियो देखने के लिए करें, हो रहा है। पर यही बात अगर आप गांव में ग्रामीण इलाकों में चले जाएं तो अभी भी कई ऐसे हाउस होल्ड मिल जाएंगे जहां पर महिलाओं के पास मोबाइल का एक्सेस नहीं होता। पति के मोबाइल से देखती है, जो बच्चे थोड़े बड़े भी हो चुके होते हैं उनके पास मोबाइल नहीं होता। पापा के मोबाइल से वीडियो देखते हैं, एजुकेशनल वीडियो वगैरह देखते हैं, तो सैचुरेशन जो है वह शहरी इलाकों में आ चुका है। वहां पर लड़ें और खत्म हो जाएं आपस में, एयरटेल उनके बीच में भिड़ंत रहेगी वहां पर। लेकिन जो रूरल इलाका है वहां उनका नेटवर्क ही नहीं पहुंचा है। नेटवर्क वहां पहुंचा BSNL का, और यहां सैचुरेशन नहीं आया। ग्रामीण इलाकों में तो अब यहां पर नए यूजर जब जुड़ना शुरू होंगे BSNL के साथ में, तो दोस्तों यहां पर क्योंकि BSNL की तरफ लोग पोर्ट कर रहे हैं, सब अर्बन इलाके जहां पर लोगों की आय उतनी ज्यादा नहीं है पर शहरी इलाकों के करीब है, उन्हें अब लगने लगा है कि जियो एयरटेल के क्योंकि दाम बारेच गए हैं तो हम BSNL की तरफ जाएंगे। तो यहाँ के लोग जब BSNL का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और पोर्ट कर रहे हैं तो उसे फंडिंग तो डेफिनेटली BSNL के पास पहुंचेगी, उस पैसे का इस्तेमाल BSNL करेगा। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर नए टावर लगाने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, कॉल ड्रॉप ना हो, अच्छी कनेक्टिविटी मिले, पीक आवर में भी बेहतर तरीके से जो है ट्रैफिक को हैंडल किया जा सके, इस प्रकार की सुविधा रूरल इलाके में मिलेगी तो लोग वहां पर किसका सिम खरीदेंगे? ऑप्शन ही नहीं उनके पास। वहां जियो एयरटेल नहीं पहुंचा है, वहां BSNL का बोलबाला रहेगा, तो BSNL ग्रासरूट लेवल पर जाकर बढ़ने वाला है। बात को समझिए, उन इलाकों में जहां पहले इंटरनेट नहीं था, लोगों के पास उतने मोबाइल डिवाइसेस नहीं थे, अब क्योंकि वहां पर सुविधा पहुंचेगी BSNL के माध्यम से, क्योंकि BSNL को बढ़त थोड़ी से सब अर्बन इलाकों में मिलने लगी है, तो जो पैसा पहुंचेगा BSNL के माध्यम से रूरल इलाके तक वहां डेवलपमेंट पहुंचेगा। उससे जो यूजर बेस है गांव में BSNL का, वह बढ़ता चला जाएगा, और इस तरीके से फिर जो मेन जो मार्केट कैप्चर है किस तरीके से किया गया है, 40% आपके जियो के पास में, 33% आपके जो है एयरटेल के पास में, जो VI पकड़ लीजिए और थोड़ा सा BSNL को ले लीजिए, 10-15% इनके पास में। तो आप जरा ध्यान से समझिएगा, BSNL जियो और एयरटेल को शहरों में टक्कर शायद न दे पाए, या दे तो लोअर अर्निंग ग्रुप मीडियम में अर्निंग ग्रुप के बीच में दे सके, पर हायर अर्निंग ग्रुप के बीच में BSNL अभी भी टक्कर नहीं दे पाएगा। जियो और एयरटेल को समझेगा, इस बात को वहां पर नहीं देगा, वो उनके कस्टमर नहीं ले रहा है, वह नए कस्टमर बना रहा BSNL नए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से रूरल इलाकों में। और ऐसा अगर हुआ दोस्तों, होने वाला है ऐसा, तो आप मानकर चलिए जो यूजर्स बढ़ेंगे वो सारे के सारे BSNL की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जियो एयरटेल जहां काम करें ऑलरेडी सैचुरेशन हो चुका, तो BSNL एक नया एम्पायर खड़ा कर रहा है। ऐसे इलाके का पैर जहां लोगों को इंटरनेट का पहला पहला मतलब मिल रहा है, मजा आने वाले वक्त में जब रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट बनने लगेगा, तब वाकई में इंफॉर्मेशन भारत के कोने कोने, गांव गांव तक पहुंचेगी और उसका फायदा उठा करके देश की जनता डेवलप कर सकेगी। सोचिए जरा, एक एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन इजराइल से निकलकर आती है, इजराइल की जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वह निकलकर सामने आती है, और उसके बाद जो है उस इंफॉर्मेशन को रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उस पर वीडियो बनती है और वीडियो भारत के किसानों तक पहुंचती है। सोचिए जरा, सऊदी अरब में जिस तरीके से बेहद कम पानी की मौजूदगी की वजह से किस तरीके से फसलों को उगाया जाता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से उसके बारे में पूरी नॉलेज बनती है, और वह है लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, और देश का किसान उसे देखता है। सोचिए जरा, जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं गांव के अंदर, वहां पर जो नॉलेज दी जाती है वो उनकी ही लैंग्वेज में अगर ट्यूटोरियल बनाकर दे दी जाए तो कितने आसानी से जो ब्राइट माइंड है, जो बुद्धिमान दिमाग
हमारे देश के ग्रामीण बच्चों के। वह धीरे धीरे देश की मेन स्ट्रीम की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। आज की तारीख में इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू इंटरनेट, और इंटरनेट को पहुंचाने का पूरी जिम्मेदारी बीएसएनएल के हाथों में अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर बीएसएनएल ने अपना नया यूजर बेस ग्रामीण इलाकों में बढ़ाना शुरू कर दिया, मानकर चलिए, वहां से जो पैसा आएगा वह बीएसएनएल को इतना सुदृढ़ और सशक्त बना देगा कि वह शहरी इलाकों में फिर जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देना शुरू कर देगा। क्या लगता है आपको दोस्तों, बीएसएनएल क्या इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को भुना पाएगा, या एक बार फिर से जिस प्रकार से हर सरकारी डिपार्टमेंट में होता भ्रष्टाचार हावी हो जाएगा और बीएसएनएल फिर से एक बार बाधित हो जाएगा? दोस्तों, क्या होने वाला है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर धन्यवाद।